लोकसभा में केंद्रीय बजट 2023 पेश किया गया है। आम बजट को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय बजट से बिहार को कोई उम्मीद नहीं है। भाजपा ने एक बार फिर ठगने का काम किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले केंद्र सरकार राज्यों को विशेष रूप से सहायता देती थी, साल दर साल ये सहायता कम होती जा रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को बजट में कुछ नहीं मिला। देश में महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ गई है, लेकिन इसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि पहले बजट आता था तो लोग बेसब्री से इंतजार करते थे। बजट में सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखा जाता था। हालांकि अब लोगों को बजट में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है, इसमें किसी का भी ध्यान नहीं रखा गया है। बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है। मूर्तिकार, शिल्पकार ये सभी देश के लिए मेहनत करते हैं। देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर आया है। ऐसे लोगों के लिए टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट की योजना की गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना यानी विकास इन विश्वकर्मा के लिए बड़ा बदलाव लाएगा। उन्होंने आगे कहा कि गांव में रहने वाली महिलाओं से लेकर शहरी महिलाओं के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इसके अलावा महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप भारत में बड़ी जगह ले चुका है। इन्हें संबल देने के लिए नई पहल बजट में किया गया है। महिलाओं के लिए एक विशेष बजट योजना भी शुरू की गई है। जन धन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की महिलाओं को और बड़ा फायदा देगी। मोदी सरकार के 9वें बजट भाषण के पूरा होते ही विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। बजट भाषण के बाद सदन से बाहर आने पर जब समाजवादी पार्टी की सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव से बजट पर प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने इसे निराश करने वाले बजट बताया। डिंपल यादव ने कहा कि 2023 के बजट को अगले साल होने वाले आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में मध्य वर्ग को कुछ राहत जरूर मिली है। हालांकि सरकार ने किसानों के लिए एमएसपी, रोजगार और युवाओं के लिए इस बजट में कुछ नहीं कहा है। डिंपल ने आगे कहा कि इस बजट में रेलवे को भी उपेक्षा की गई है। यह एक निराश करने वाली बजट है। देश का आम बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया है। उन्होंने इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव भी किया है। नई टैक्स पर रिजीम होने वालों को सरकार बढ़ावा दे रही है और इसमें टैक्स पर ज्यादा छूट दी गई है। इसी कड़ी में बजट पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट से महिला का सम्मान बढ़ा। बच्चों और किशोरों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणा से जिला स्तर पर बच्चे कैसे पढ़ेंगे और बढ़ेंगे, इसका उल्लेख किया गया है। नारी शक्ति एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकती है, इसका प्रतिबिंब आज के बजट में दिखता है। यह बजट मध्य वर्ग के हित में है। इससे भारत प्रफुल्लित है, भले ही इस बजट को लेकर विपक्ष नाराज क्यों ना हो। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश कर दिया है। इस बार के बजट में महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों का खासा ख्याल रखने की कोशिश की गई है। इस बार सबसे खास बात यह रही कि टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है। नए टैक्स स्लैब के मुताबिक 7 लाख रुपए तक की आय वालों को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसी कड़ी में बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 2023-24 का केंद्रीय बजट किसानों, महिलाओं, हाशिए पर पड़े वर्गों और मध्यम वर्ग में सहायता प्रदान करने वालों की प्राथमिकता के साथ विकास और कल्याण पर केंद्रित है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि बजट प्रस्ताव देश को कुछ सालों के भीतर $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और विश्व स्तर पर शीर्ष 3 अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में ले जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आम बजट संसद में पेश कर दिया। इस पर विरोधी दलों की प्रतिक्रिया आने शुरू हो गई है। बजट पेश होने के बाद कुछ ही देर के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पहली प्रतिक्रिया दी है। सपा प्रमुख बीते सालों के बजट की याद दिलाते हुए कहा, बीजेपी पर जमकर भड़के और अखिलेश यादव ने बजट को लेकर पहली प्रतिक्रिया में कहा कि भाजपा अपने बजट का दशक पूरा कर रही है और जब जनता को पहले कुछ न दिया तो अब क्या देगी। भाजपाई बजट महंगाई और बेरोजगारी को और बढ़ाता है। किसान, मजदूर, युवा, महिला, नौकर पेशी और व्यापार वर्ग में इसमें आशा नहीं निराशा बढ़ती है, क्योंकि ये चंद बड़े लोगों को ही लाभ पहुंचाने के लिए बनता है। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि यह अमृतकाल में पहला बजट है। आम बजट 2023-24 को पहले बजट की बुनियाद और इंडिया 800 के मसौदे पर निर्माण की उम्मीद है। देश के लिए आज नया बजट पेश हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश की है। वही एक केंद्रीय बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यक्रम का अंतिम पूर्ण बजट है। इस बजट पेश करते हुए इस पर विरोधी दलों की प्रतिक्रिया आने लगी है। बजट पेश होने के कुछ ही देर के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा 3-4 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया गया है। बजट में गरीब लोगों के लिए और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी नहीं है।
नौकरियों के लिए कोई कदम नहीं, सरकारी रिक्तियों और मनरेगा को भरने के लिए भी कुछ बात नहीं कही गई है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब बजट आने वाले थे उससे पहले उनसे सवाल किया गया था कि बजट से क्या उम्मीद है, तो उन्होंने कहा कि बजट देखने के बाद ही प्रतिक्रिया देंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आम बजट को आर्थिक रूप से पिछड़े और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने वाला बजट बताया है। जेपी नड्डा ने कहा कि इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। नड्डा ने बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को बधाई देते हुए कहा, यह बजट आर्थिक रूप से पिछड़े और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने वाला बजट है और इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। नड्डा ने कहा कि इस ऐतिहासिक बजट के लिए पीएम मोदी और वित्त मंत्री को पार्टी की तरफ से बधाई देता हूं। नए बजट में 7 लाख तक के वेतन पर टैक्स की छूट देने का प्रस्ताव रखा गया है, जो कि मध्यम वर्ग के लिए ऐतिहासिक फैसला है। वहीं भाजपा प्रमुख ने आगे कहा कि अमृत काल का पहला बजट पीएम मोदी के विजन और उनके दूरदर्शी नेतृत्व को दर्शाता है। यह बजट हमारी स्थिर अर्थव्यवस्था, युवा भारत की शक्ति और बहुसांस्कृतिक नैतिकता को भी दिखाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद कई महिला नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने बजट की घिसी पिटी करार दिया है। उनका कहना है कि आम लोगों को लाभ पहुंचाने के बजाय वेलफेयर स्कीम और सब्सिडी को खत्म किया जा रहा है। जो लोग गरीब स्तर से ऊपर उठ गए थे वे फिर से गरीब के नीचे स्तर पर जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह बजट वही है जो पिछले 8-9 साल से आ रही है। टैक्स बढ़ाया गया है, कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी पर पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। कुछ साठगांठ करने वाले पूंजीपतियों और बड़े कारोबारियों के लिए टैक्स वसूला जा रहा है। जनता को टैक्स से फायदा होना चाहिए, लेकिन इससे उनकी कमर टूट रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को मोदी सरकार का 9वां बजट पेश कर दिया। इसमें उन्होंने कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया, वहीं कई तरह के पुराने शुल्कों को हटाने का भी ऐलान किया। मध्य वर्ग को आम बजट में जिस राहत का सालों से इंतजार था वह आखिर मिल गई है। लोकसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले पेश हुए आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 बड़ी घोषणाएं की है। वहीं अब बजट को लेकर पक्ष और विपक्ष आम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट को लेकर कहा कि मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं और देश के लोगों के सामने शानदार बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देता हूं। यह बजट देश के साथ साथ दुनिया के लोगों की उम्मीदों पर भी खरा उतरेगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।